गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में 6 विभाग में हम उपस्थित हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा जी हैं जो टीबी विभाग में कार्यरत हैं और इनकी योजना के बारे में यह बताएंगे। सर बताइए, आपके विभाग द्वारा टीबी के निवारण के लिए, खत्म करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया चल रही है? अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 100 डेज कैंपेन चल रहा है जो टीबी बीमारी के जल्दी से ख़त्म करने के लिए, और टीबी एक जानलेवा और संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होती है ना। इसको एक्समा रोग, राज रोग आदि कई नामों से जाना जाता है। यह जीवाणु द्वारा फैलता है, टीबी के जीवाणु द्वारा हवा से। फेफड़ों के टीबी वाले रोगी जब खांसते हैं अथवा छींकते हैं तो रोग जीवाणु के छोटे छोटे कणों के रूप में हवा में फैल जाते हैं। खांसते और छींकते समय मुंह पे रुमाल तथा मास्क की आदत डालनी चाहिए। और रहा ये बात, आजकल 100 डे कैंपेन चल रहा है। 100 डे कैंपेन का मेन उद्देश्य यही है कि अगर पहले से किसी को टीबी की बीमारी है या गांव में हम जाके सर्वे कर रहे हैं, जो हमारे पुराने मरीज हैं उनके घर घर जा करके, और इसका हम लोग सर्वे कर रहे हैं 100 डेज में कि उसके जो वार्ड्स हैं, उसके ऊपर जो आश्रित है उस परिवार के व्यक्ति जहां टीबी की बीमारी है और बाकी लोग के अंदर ये जीवाणु या कीटाणु है कि नहीं, इसका हम लोग खोज कर रहे हैं। अच्छा, आप किस पद पर हैं? और हम STLS के पद पर हैं, सीनियर लेबोरेटरी सुपरवाइजर के पद पे हैं, और हम DTC भी सदर अस्पताल का देखते हैं और हथुआ अनुमंडल अस्पताल का भी देखते हैं। लैब से रिलेटेड जो भी काम है। जी, बिहार में 10 जिला जो चुना गया है उसमें आपके बिहार के गोपालगंज जिला चुना गया है। जी। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैसे मालूम होगा कि उसको टीबी हो रहा है या टीबी है? हाँ, इसका मतलब कि आप इसके लक्षण को जानना चाहते हैं। जी। तो टीबी पहला तो 2 हफ्ते से अगर ज्यादा खांसी है और शाम के वक्त उसको अगर बुखार लग रहा है, भूख नहीं लगता है, वजन कम होते जा रहा है और खांसी ठीक नहीं हो रहा है, और 1 हफ्ता पहले तो था कि 10 दिन 15 दिन के बाद उसको दवा चलाना है, लेकिन अगर 1 हफ्ते तक इस तरह का सिम्टम है उस व्यक्ति के अंदर तो उसका जांच जरूरी है। उसके बलगम का जांच हम लोग करते हैं। बलगम जांच जो है फ्री होता है और उसके बाद दवा भी फ्री होता है। बलगम जांच फ्री होगा, दवा फ्री होगा, और ये 100 डे कैंपेन में यही सबसे अच्छी बात है कि हम पेशेंट के घर तक जा करके उसके जो उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनका हम लोग वो करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग करके उसमें उसका अगर पहले इस तरह के कोई लक्षण वाले व्यक्ति हैं तो उसका स्क्रीनिंग करके उसका हम लोग एक्सरे करते हैं ऑन द स्पॉट, और वहाँ उसका कलेक्शन लिया जाता है, बलगम का कलेक्शन ले करके, और अपने लैब में ये सब आके वहाँ उस नज़दीक में जो हमारा DMC है, DMC का मतलब है डिजाइनेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर, जो टीबी के लिए ही है, और हमारे LT उसमें जांच करेंगे और करके पता लग जाता है कि हाँ इनको टीबी है या नहीं। किसी व्यक्ति को टीबी है तो पैसा लेके दवा देते हैं कि नहीं, इसमें सब कुछ फ्री है। ये तो एक सेवा है, यह सेवा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को टीबी होता है और उससे 10 आदमी से लेकर 14 आदमी तक टीबी से ग्रसित हो सकता है, तो ये समाज को पूरा, इसमें समाज में फैलने की बहुत आशंका है, और ये सब कुछ सरकार के तरफ से फ्री है। टीबी के पेशेंट के लिए उसको दवा फ्री है, जांच फ्री है, प्लस उसको खाने के लिए भी निश्चय मित्र बनाया जाता है जिसके द्वारा उसको दिया जाता है फूड वगैरह। जी। हाँ, कोई जैसे 1000 रुपया मिलता है उसके पूरा, हाँ, जितना दिन दवा खाएगा उस, हाँ, DBT के माध्यम से उसको 1000 रुपया महीना हाँ उसको मिलता रहेगा, मिलेगा। अच्छा, आप लोग उसकी निगरानी करते हैं कि दवा फेंका कि खाया? नहीं, उसको हम लोग फॉलो अप करते हैं। अच्छा। हर पेशेंट का फॉलो अप होता है। इसमें
दवाई जो चलता है उसका एक सिस्टम है कि किस तरह से दवा चलाना है। पहले उसका हम लोग आईडी जनरेट करते हैं निश्चय के माध्यम से, उसके बाद से 2 महीने तक दवा इंसेंटिव फेज में चलता है, फिर कंटिन्यूएशन फेज में दवा चलता है और उसका हम लोग फॉलो अप करते हैं कि पेशेंट खा रहा है कि नहीं खा रहा है। पेशेंट को दवा दिया जाता है और उसको बताया जाता है कि आपको दवा कैसे खाना है और उसके वजन के हिसाब से उसको दवा दिया जाता है। ऐसा भी देखा जाता है कुछ लोग जो है दवा आधा खा के छोड़ देते हैं, उसके लिए कौन सी व्यवस्था है? नहीं, उसके लिए हमारे विभाग में जैसे एसटीएस है, एसटीएलएस है, तो वो हम लोग बराबर उसके संपर्क में रहते हैं। हम लोग जिसका भी आईडी जनरेट करते हैं उसका मोबाइल नंबर हमारे पास होता है। अगर वो दवा नहीं खा रहा है तो उससे हम लोग बात करते हैं। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, दूसरा कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ओपीडी में ले जाके हम लोग दिखवाते भी है। अच्छा, टीबी चैंपियन आप लोग बनाते हैं, ये क्या है टीबी चैंपियन है जो कि पहले बीमार था, टीबी से ग्रसित व्यक्ति था और वो हमारी दवा चलाने से वो ठीक हो गया। तो वो अपनी बात बताता है कि वो अपने तरफ से लोगों को समझाता है कि देखिए आप लोग ये दवाई खाइए और टीबी जो है बीमारी इसको दूर किया जा सकता है, बीमारी ठीक हो सकती है। इसीलिए अगर पहले से कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित था पास्ट में और वर्तमान में, उसको हम लोगों के बीच में ले जाके यह प्रस्तुत उनको करते हैं कि आप अपना बताइए कि आप दवा जो है खाए हैं तो आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हो गए हैं। और ये तो सामाजिक जागरूकता की बात है। रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे विस्तार से बताया। इसका प्रसारण हम रेडियो पर भी करेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी करेंगे। साथ में आप जैसे कर्मठ लोग जो टीबी डिपार्टमेंट में हैं और इस कार्यक्रम को बल दे रहे हैं, इसके लिए स्मार्ट के तरफ से, रेडियो रिमझिम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।